वेलकम टू एग्जाम वेदा। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज के वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना सीखेंगे, क्योंकि हर बार एसएससी, जेई और एई के पेपर में इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इस वीडियो हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना सीखेंगे। उसे सप्लाई सिस्टम, एक सप्लाई सिस्टम से दूसरे सप्लाई सिस्टम में चेंज करना सीखेंगे तथा इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सप्लाई सिस्टम होता है DC 2 वायर सिस्टम। यह हमारा DC 2 वायर सिस्टम का डायग्राम है। इसमें हम वोल्टेज, टर्मिनल पर वोल्टेज V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I से करंट। तो हमारी पावर क्या होती है DC में, P इजकल टू में VI। तो ये हो गया हमारे I की वैल्यू निकालेंगे, I इजकल टू में P अपॉन में V। हमारा R का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। यहाँ से हम L लेंथ इन मीटर होती है, R रजिस्टेंस, A एरिया, रो रजिस्टिविटी। तो हम लाइन लॉसेस को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन लॉसेस का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। यहाँ पर 2 वायर हैं, इसलिए हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 3 होती तो 3 से मल्टीप्लाई करते। तो ये हो गया 2I स्क्वायर R। तो हमारे लाइन लॉसेस क्या हो गए, W इजकल टू में 2 I की वैल्यू रख देंगे इसमें, I स्क्वायर R में। तो P स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर इंटू में रो L बाई A, R की वैल्यू रख दी। तो एरिया हो गया 2P स्क्वायर, एरिया इधर जाएगा और तो लाइन लॉसेस नीचे आ जाएंगे। तो 2P स्क्वायर रो L अपॉन में W V स्क्वायर। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो यानी वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है, सबसे पहले हम वायर का वॉल्यूम निकालेंगे। वायर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी AL मीटर क्यूब। तो 2 वायर के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AL। ये हो गया हमारा 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन में WV स्क्वायर। मान लिया ये वैल्यू हमारी K के बराबर है, इजकल टू K। क्योंकि अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी हमारे सप्लाई सिस्टम आएंगे, उन सब में हम K की वैल्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अब K की वैल्यू हो गई 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन में W स्क्वायर। हमारा अगला सप्लाई सिस्टम है DC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ। इसमें हमारे ये V वोल्टेज, एक वोल्टेज ये हो गई, दूसरी वोल्टेज V ये हो गई। टोटल वोल्टेज हमारी 2V हो जाएगी। I करंट हो गया, यह बीच में से मिड पॉइंट अर्थ, बीच में से अर्थ हुआ है सप्लाई सिस्टम। तो हमारा करंट हो जाएगा I बराबर में P अपॉन में टोटल वोल्टेज 2V, I अपॉन में 2V। लाइन लॉसेस क्या हो जाएंगे, W इजकल टू में 2I स्क्वायर R। 2 किस लिए आया है, क्योंकि 2 वायर हैं। तो इसमें आगे हो जाएगा W इजकल टू में 2P स्क्वायर अपॉन में 4V स्क्वायर इंटू में रो L बाई A। ये हमने I की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इससे हमारा P स्क्वायर अपॉन में 4V स्क्वायर आ गया और रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी। हम एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर में P स्क्वायर अपॉन में रो L अपॉन में 2WV स्क्वायर। तो इससे आगे वॉल्यूम के निकालने के लिए हमें वॉल्यूम बराबर में 2AL, यानी 2P स्क्वायर अपॉन में रो L स्क्वायर अपॉन में 2WV स्क्वायर। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हम वॉल्यूम के में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन में 4WV स्क्वायर। यह हमारा वॉल्यूम हो जाएगा बराबर K बाई 4, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू थी 4P स्क्वायर अपॉन में रो L स्क्वायर अपॉन में WV स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू थी, K की। तो ये आ गया हमारा K बाई 4। हमारा नेक्स्ट सप्लाई सिस्टम है DC 3 वायर सिस्टम। इसमें यह हमारा सप्लाई सिस्टम हो गया VV। इसमें एक मिड पॉइंट से एक और वायर है 2V। तो ये हमारे टोटल वोल्टेज हो गई 2V। करंट हो जाएगा हमारा I। ये इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारी ये बैलेंस सिस्टम है। I बराबर में करंट क्या हो जाएगा, P अपॉन में 2V टोटल वोल्टेज है। लाइन लॉसेस बराबर W इजकल टू में 2I स्क्वायर R। देयर इज नो करंट इन मिडिल वायर, सो आउटगोइंग करंट और बराबर इनकमिंग करंट, सो इट बैलेंस कंडीशन। अब जब इसमें कोई करंट है नहीं तो इसमें लॉसेस भी नहीं होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है। यदि इसमें करंट जाता तो इसमें भी लॉसेस होते, उसे भी हम काउंट करते। तो नो करंट नो लॉसेस। तो लॉसेस क्या हो जाएगा, W इजकल टू में 2P स्क्वायर अपॉन में 4V स्क्वायर रो L बाई A। अब यहाँ से हम एरिया की वैल्यू निकालेंगे। एरिया बराबर में P स्क्वायर रो L अपॉन में 2WV स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बराबर 2.5 AL। 2.5 इसलिए आया क्योंकि 2 तो हमारी वायर मेन वायर हैं, और तीसरा वायर, जैसे हम किसी भी कंडक्टर में जब
ओपन करते हैं तो देखते हैं कि 4 वायरों में से या 3 वायरों में से एक पतला होता है, उसे हम अप्रॉक्स आधा मान के चलते हैं। तो 3 कंडक्टर में से एक कंडक्टर का डाया कम होता है, यह अप्रॉक्स आधा होता है, इसलिए हमने इसे आधा ले लिया 2.5 AL। क्योंकि वॉल्यूम तो सभी का होगा ना, इसलिए वॉल्यूम बराबर में 2.5। ए की वैल्यू क्या है हमारी, पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन में 2W स्क्वायर इंटू में 4/4। ये दोनों में 4/4 हमने इसे के की फॉर्म में लाने के लिए किया है। डायरेक्ट तो यही आएगा 2.5 पी स्क्वायर अपॉन इंटू में रो एल स्क्वायर अपॉन में 2W स्क्वायर। उसके बाद हमने इनमें इसे के की फॉर्म में लाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया है। तो ये क्या हो गया 2.5/8 इंटू में के, क्योंकि के की वैल्यू क्या है हमारी 4 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन में W स्क्वायर। अब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, तो ये हो गया 2.5 इंटू 2 5 के अपॉन में 8 दूनी 16 बराबर बटे में 16, 5 के अपॉन में 16। ये हो गया हमारा DC 3 वायर सप्लाई सिस्टम। अब हमारा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले अगले सप्लाई सिस्टम पर चलने से पहले, द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन द DC 3 वायर सिस्टम इज खालिस्तान टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर DC 2 वायर सिस्टम। मतलब हमारे DC 3 वायर सप्लाई सिस्टम में जो कंडक्टर रिक्वायर्ड होता है, कंडक्टर मटेरियल, वो DC 2 वायर सिस्टम से कितने गुना होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, A 1.25, B 2, C 2.5, D 3। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये DC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम है, क्योंकि हम यदि हम सिंपल DC 2 वायर सिस्टम लगाते हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, इसलिए हमने DC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ वाला फॉर्मूला लगाया है। इसमें इसका फॉर्मूला होता है K/4 इंटू ए मान लिया, ये हमारे 8 टाइम्स गुना है, बराबर 5K/16। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5K/16 इंटू में 4/K। के से के कैंसिल हो गया, 4 से 16 4 बार। तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5/4 बराबर 1.25, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और हमारा नेक्स्ट सप्लाई सिस्टम है सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम। इसमें हमने सिंगल फेज 2 वायर का डायग्राम बनाया हुआ है। ये VM वोल्टेज हो गई, I करंट हो गया, RMS ऑफ वोल्टेज हो गई VM/√2। ये हमारा फॉर्मूला होता है RMS का, VM/√2 और IM/√2 का। पावर क्या हो जाएगी VM/√2 I cos phi, क्योंकि सिंगल फेज में पावर फैक्टर, इन AC सप्लाई में पावर फैक्टर का मेन रोल होता है, तो इसमें हम पावर फैक्टर भी लेते हैं। DC में हम पावर फैक्टर नहीं लेते। तो VM/√2 इंटू I cos phi। तो I क्या हो गया √2P अपॉन में VM इंटू में cos phi। तो यहाँ से लाइन लॉसेज W क्या हो जाएंगे 2I²R2, क्योंकि 2 वायर हैं, तो W बराबर में 2, I की वैल्यू रखेंगे 2P² अपॉन में 4 अपॉन में VM² cos² phi इंटू में रो L/A। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे हम। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4P² रो L अपॉन में W VM² cos² phi। यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि दो वायर हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2AL बराबर। यहाँ से A की वैल्यू रख देंगे एरिया की 2 इंटू में 4P² रो L अपॉन में W VM² cos² phi। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू बन गई हमारी K की, तो 2K अपॉन में cos² phi हमारा नीचे आ जाएगा। ये हमारा सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2K अपॉन में cos² phi। हमारा अगला सप्लाई सिस्टम है सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम। तो इसमें मिड पॉइंट हमने अर्थ किया हुआ है। ये VM वोल्टेज ऊपर वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए VM। ये हो गया हमारे टोटल वोल्टेज आ जाएगी हमारी 2VM। ये VM और V हमने बराबर है, बस RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी 2VM टोटल वोल्टेज अपॉन में √2। तो ये होगी √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 VM आ जाएगी। तो पावर क्या होगी P = में √2 VM I cos phi। I क्या हो जाएगा P अपॉन में √2 VM cos phi। लाइन लॉसेज का फॉर्मूला होता है I²R। 2 वायर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। W लाइन लॉसेज को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W बराबर में 2P² अपॉन में 2 VM² cos² phi।
रो एल बाई ए क्या हो गया, हम ए की वैल्यू निकालेंगे एरिया की, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर रो एल अपॉन में डब्लू वी एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। वॉल्यूम फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, 2 वायर तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 2 इंटू में पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन में डब्लू वी एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन में डब्लू वी एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इंटू में 2 अपॉन में 2। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 4 हो गया, 4 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन में डब्लू वी एम स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बराबर में के होता है, तो के अपॉन में 2 कोस स्क्वायर फाई। ये हमारा सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया के अपॉन में 2 कोस स्क्वायर फाई। हमारा नेक्स्ट है सिंगल फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। इसमें इस वी एम थर्ड वायर ये हो गई 2 VM, करंट हमारा इनकमिंग हो गया आई, आउटगोइंग। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगी √2 VM, जैसे हमने पहले में निकाला था। तो एरिया क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर रो एल अपॉन में डब्लू वी एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। सेम है सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 AL, जैसे कि मैंने पहले वाले सप्लाई सिस्टम में बताया था कि क्योंकि हम जो थर्ड वायर होती है उसका डाया कम होता है, उसे अप्रोक्स आधा मान के चलते हैं, तो यह हो गया 2.5 AL एरिया इंटू लेंथ। तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे एरिया की, तो 2.5 पी स्क्वायर रो एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में डब्लू वी एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो इसमें हम इसे के की फॉर्म में लाने के लिए पहले 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2/2 से, यानी 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया वॉल्यूम बराबर 5K अपॉन में 8 कोस स्क्वायर फाई। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम का। हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक, इन ए DC 3 वायर सिस्टम टोटल कंडक्टर वॉल्यूम इज 200 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम इन सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम इफ ऑपरेटिंग पावर फैक्टर इज 0.9। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें पावर फैक्टर दे रखा है हमें 0.9, DC 3 वायर सप्लाई सिस्टम में का वॉल्यूम दे रखा है 200 मीटर क्यूब, सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम का निकालना है। तो DC 3 वायर सप्लाई सिस्टम का हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 5K अपॉन में 16। तो 5K अपॉन 16 की वैल्यू किसके बराबर है, 200 के। तो ये हो गया के की वैल्यू निकालेंगे 200 इंटू 16 अपॉन में 5। यहाँ से इसको 5 से 240 बार जाएगा, के बराबर है 640। तो सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम का फॉर्मूला होता है 2K अपॉन में कोस स्क्वायर फाई। कॉस की वैल्यू हमारे पावर फैक्टर दे रखा है 0.9, तो 2 इंटू के की वैल्यू 640 अपॉन में 0.9 इंटू 0.9, ये हो जाएगा 1240 बटे में 0.81। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया 1580.24 मीटर क्यूब। हमारा नेक्स्ट सप्लाई सिस्टम हो जाएगा 2 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम। इसमें 2 फेज ये हो गए 4 वायर, एक वायर ये 2 3 4 वायर हो गए। टोटल वोल्टेज अक्रॉस सप्लाई सिस्टम हो जाएगी 2 VM। तो लेट पावर P, टोटल पावर हमने मान ली हमारी पावर है P, तो पावर पर फेज, क्योंकि 2 फेज है तो या एक फेज के लिए आधी हो जाएगी P/2। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज 2 VM अपॉन में √2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितनी है 2 VM। RMS वैल्यू क्या होता है VM अपॉन में √2 और IM अपॉन में √2। तो इससे √2 से 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा √2 VM। हमारा नेक्स्ट अब ये देखते हैं हम पावर P/2 बराबर √2 VMI cos फाई। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर P अपॉन में 2 VM cos फाई। यहाँ से लाइन लॉसेस हो जाएंगे 4I²R। तो W की वैल्यू हो जाएगी 4, I की वैल्यू रख देंगे P² अपॉन में 8 VM² cos स्क्वायर फाई इंटू में रो L बाई A। यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर हो जाएगा P² रो L अपॉन में 2W VM² cos स्क्वायर फाई। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4AL, क्योंकि 4 वायर हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में P² रो L² अपॉन में 2W VM² cos स्क्वायर फाई। तो
तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से k अपॉन में 2 cos स्क्वायर पाई, क्योंकि 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर डब्ल्यू वी एम स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, k के बराबर। हमारा नेक्स्ट सप्लाई सिस्टम है 2 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। ये हमारे 2 फेज हो गए, अरे तीसरी वायर दे दी मिडिल से। तो RMS वैल्यू क्या होगी, VM अपॉन में √2। पावर क्या हो जाएगा, 2 फेस हैं तो एक टोटल पावर मान लिया हमने P, तो पावर पर फेस हो जाएगी P/2। मान लिया हमने इसमें IN करंट है, तो IN बराबर में अंडर में I हो जाएगा, अंडर में I प्लस के I, तो यह हो गया 2 अंडर में I। तो R रेजिस्टेंस को फॉर्मूला होता है रो L बाई A। RN क्या हो जाएगा, RN क्या हो जाएगा, R अपॉन में √2। तो ये लाइन लॉसेस W इक्वल टू में 2I स्क्वायर R प्लस के √2 I स्क्वायर इंटू में R बाई √2। तो इसे सॉल्व करेंगे, W बराबर 2I स्क्वायर R प्लस के √2 I स्क्वायर इंटू में R। तो यह इसे आगे सॉल्व करेंगे तो W बराबर में I स्क्वायर R इंटू में 2 प्लस के √2, क्योंकि यहाँ से I स्क्वायर R कॉमन आ जाएगा। तो यह हो गया हमारा P/2। पावर P/2 बराबर में VM अपॉन √2 I cos पाई। करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से P/2 बराबर VM अपॉन √2 I cos पाई। करंट की वैल्यू हो जाएगी I बराबर √2 अपॉन में 2 P VM cos पाई। इसमें करंट हो जाएगा I बराबर में P अपॉन में √2 VM cos पाई, क्योंकि 2 से √ कैंसिल हो जाएगा तो यह नीचे √ आ जाएगा। W लाइन लॉसेज हो जाएंगे P स्क्वायर अपॉन में 2 VM स्क्वायर cos स्क्वायर पाई रो L बाई A इंटू में 2 प्लस के √2। तो एरिया क्या हो जाएगा, P स्क्वायर रो L अपॉन में 2 W VM स्क्वायर cos स्क्वायर पाई इंटू में 2 प्लस के √2। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम बराबर 2AL प्लस के √2 AL। AL कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस के √2। इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो हम A की वैल्यू रखेंगे एरिया की P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन में 2W VM स्क्वायर cos स्क्वायर पाई इंटू में ये वैल्यू 2 प्लस के √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम K की फॉर्म में लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा K अपॉन में 8 cos स्क्वायर पाई 2 प्लस के √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा हमारे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.457 K अपॉन में cos स्क्वायर पाई। हमारा नेक्स्ट सप्लाई सिस्टम है 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। यह हमारा 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम का डायग्राम है। इसमें RMS वैल्यू हो जाएगी VM अपॉन में √2, माना पर टोटल पावर बराबर P, पावर पर फेस हो जाएगी P/3, क्योंकि 3 फेस हैं तो P/3 बराबर VM अपॉन में √2 I cos पाई। I करंट क्या हो जाएगा, I बराबर √2 P अपॉन में 3 VM cos पाई। लाइन लॉसेस का फॉर्मूला होता है 3I स्क्वायर R। लाइन लॉसेस W बराबर 3 इंटू में 2P स्क्वायर अपॉन में 9 VM स्क्वायर cos स्क्वायर पाई इंटू में रो L बाई A। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर 2P स्क्वायर रो L अपॉन में 3W VM स्क्वायर cos स्क्वायर पाई। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 वायर है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3AL। तो हो गया 3 इंटू में 2, A की वैल्यू क्या है 2P स्क्वायर रो L अपॉन में 3W VM स्क्वायर cos स्क्वायर पाई। तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन में W VM स्क्वायर cos स्क्वायर पाई। ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन में W VM स्क्वायर cos स्क्वायर पाई। इसे K की फॉर्म में लाने के लिए हमें 4 चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा K अपॉन में 2 cos स्क्वायर पाई। नेक्स्ट सप्लाई सिस्टम हमारा 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम। तो इसमें यह सेम होता है, सेम है 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। तो इसमें एरिया डायरेक्ट हो जाएगा 2P स्क्वायर रो L अपॉन में 3W VM स्क्वायर cos स्क्वायर पाई। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम क्योंकि चौथी वायर है, चौथी वायर का डाया आधा होता है, इसलिए हम 3.5 लिखेंगे। वॉल्यूम बराबर 3.5 AL। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू में A की वैल्यू क्या है 2P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन में
3WVM² cos स्क्वायर फाई। तो इसे हम के की फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हो गया 3.5 के अपॉन में 6 cos स्क्वायर फाई। इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसमें हो जाएगा वॉल्यूम बराबर में 7 के अपॉन में 12 cos स्क्वायर फाई। तो हमारा 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 के अपॉन में 12 cos स्क्वायर फाई। अब हमारे सप्लाई सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारे सप्लाई सिस्टम देख लिए और उनके वॉल्यूम निकालने में सीख लिया है। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। इन ए 2 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम वी रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 100 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन 2 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम इफ ऑपरेटिंग पावर फैक्टर इज सेम इन बोथ कंडीशन। तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे। 2 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम में वॉल्यूम होता है 1.457 के अपॉन में cos स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 100 मीटर क्यूब, तो के की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 100 इंटू में cos स्क्वायर फाई अपॉन में 1.457। ये दोनों में पावर फैक्टर सेम है इसलिए से हम यूँ ही रहने देंगे cos स्क्वायर फाई। हमारा 2 फेज या हमें चेंज करना है 2 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम में, तो इसका वॉल्यूम होता है के अपॉन में 2 cos स्क्वायर फाई। तो इसमें हम के की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 cos स्क्वायर फाई अपॉन में 1.457 इंटू में 2 cos स्क्वायर फाई। तो ये 2 से 150 बार cos स्क्वायर फाई से cos स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 34.31 मीटर क्यूब। इस वीडियो हमने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना सीख लिया है और जितने सप्लाई सिस्टम है उनके हमने कन्वर्जन देख लिया है कि एक सप्लाई सिस्टम के में यदि हमें वॉल्यूम दे रखा है तो उसे दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम वेदा।